नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका बहुत सारा हार्दिक स्वागत। और इस प्रकार से राजस्थान में लगातार हमारी जो सरकार है लगातार वैकेंसी जारी कर रही है। और जो साथी जो प्रशासनिक सेवा के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि राजस्थान आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। ये भर्ती आरपीएस यानी आरएस और आरटीएस दोनों के लिए निकाली गई है। इसकी संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थोड़ी सी आपको जो शुरुआत में जो जानकारी दी जाएगी, पूरी जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह सारी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद हम पूरे विज्ञापन के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है, क्योंकि कोई भी ऐसी मिस बिहेवियर जानकारी आपके सामने प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो साथियों, इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि हम जो भी जानकारी साथियों, जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह रिक्वायरमेंट जो होती है उसी के बारे में आपको सुविधाएं दी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, ये आरपीएससी द्वारा जो आरएस और आरटीएस इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तमाम जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन हमारे 2 सितंबर 2024 को ये जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 733 है। 7333 पोस्ट है टोटल वैकेंसी। इसकी जो हम बात करते हैं साथियों, मैं मोटी मोटी पहली बात करता हूँ जो अति आवश्यक होती है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन की पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए साथियों, एप्लीकेशन फीस रखी गई है हमारी जो जनरल कैटेगरी है उसके और इसके अलावा जो हमारी अनरिजर्व यानी ओबीसी हैं जो और ईबीसी क्रीमिलर के अंदर आते हैं उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें अपन बात करें एससी और एसटी, ओबीसी और ईबीसी नॉन क्रीमिलर और ईडब्ल्यूएस और शहरी एरिया और दिव्यांग साथी जो भी हैं उनके लिए वो 400 रुपये रखी गई है। कितनी रखी गई है साथियों? 400 रुपये रखी गई है। इसके साथ साथ फी फॉर ऑल टाइप ऑफ परमिटेड परमिटेड यहाँ पर 500 रुपये है। आप इसके जो फीस है साथियों वो आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन किसके माध्यम से? कैसे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई मित्र के माध्यम से, फोन पे वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। और आप घर बैठे इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो ई मित्र की सहायता ले सकते हैं, किसी लैपटॉप या जानकारी आपका साथी रख सकता है, उसके माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर रखी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस पर डेट का जो नोटिफिकेशन है वो 2/9/2024 को रखा गया है। फार्म भरने की जो शुरुआत होगी वो 19 सितंबर 2024 को होगी। और लास्ट अंतिम तिथि है 18/10/2024 है। लेकिन अंतिम तिथि का कभी भी वेट नहीं करें, क्योंकि कभी भी सर्वर डाउन हो सकता है और आप फार्म भरने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए ऐसी अवसर को जो यानी हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर जो जाना चाहते हैं साथी, वो वास्तव में उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं साथियों एज लिमिट की बात करते हैं। 1/1/2025 के हिसाब से अपन 21 वर्ष मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम एज है वो 40 साल रखी गई है। ठीक है साथियों, इसके अलावा हमारे बात कुछ एज के अंदर छूट दी गई है, वो एज है हम इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे। इसके अलावा साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन बेस्ड रखी गई है। इसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी एनी डिग्री कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, लगातार आप अध्ययन कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों, चलते हैं हमारी आरपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर नजर डालते हैं। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग आपको पता होगा ये अजमेर में स्थापित है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमेशा आता रहता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है 2/9/2016। और ये संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं का सीधी भर्ती नियम 1999 के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 700 राज्य सेवा की 346 पोस्टें हैं और अधीनस्थ जो सेवाएं हैं उनकी 387 पोस्टें हैं। यानी और स्टेट के अधीन जो पोस्टें हैं उसमें 346 हैं और इसके अलावा 387 पोस्टें हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण किया गया है। जो वर्गीकरण आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि कितनी पोस्टें हैं किस पोस्ट के लिए। जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा 28 पोस्ट 28 है, राजस्थान पुलिस सेवा 50, लेखा सेवा 109। ये पूरा पूरा वर्गीकरण आपके सामने दिया गया, चार्ट दिया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ सेवाओं का ये चार्ट दिया गया है, ये आपके सामने है। ठीक है साथियों, इनकी पे स्केल दी हुई है, इसका पे स्केल आपके सामने दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार से वर्गीकरण दिया गया है, लेकिन इस वर्गीकरण में कभी भी फेरबदल किया जा सकता है, पोस्टें बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं। ये अधिकार सिर्फ आरपीएससी के पास रहेगा। ठीक है साथियों, विभागीय इसमें हम बात करते हैं कि साथियों जैसे जो गजेस्टेड या नॉन गजेस्टेड साथी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके राजकीय सेवा के जो कर्मचारी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो अप्लाई होता है वो किसे प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, कि आपको ये ध्यान रखना है साथियों, यहाँ पर जो इसकी विशेष शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो है ग्रेजुएशन बेस्ड, यानी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो वाले व्यक्ति आवेदन के लिए क्या होगा, पात्र होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का आपको सबूत देना होगा। इसके अलावा आयु सीमा की बात करते हैं तो 1/1/2025 की बात करी थी हमने, 40 वर्ष से कम होना चाहिए, और इसकी आयु 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और अधिकतम 45 वर्ष हो। ठीक है, इस प्रकार से इसके अलावा हमारी कुछ कैटेगरी को आयु के अनुसार छूट दी गई है, जैसे हमारी SC ST OBC के लिए 5 वर्ष है। इसके अलावा हमारे SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 10 वर्ष है, महिलाओं के लिए है, सामान्य महिला वर्ग की महिला 5 वर्ष है। विधवा विच्छेद के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, जब चाहें तब तक कर सकते हैं। और साथ ही एक बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पर देखिए RS का एग्जाम आप कितनी बार जब चाहें जितनी बार दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि जैसे IAS का एग्जाम है उसकी लिमिटेशन होती है, लेकिन RS के अंदर आप कितनी बार भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए भी 5% की छूट दी गई है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया आपको पता है कि इसका हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर बाद में आपकी ये फाइनल माना जाएगा। परीक्षा और स्थान का जो जानकारी है वो हमें समय समय पर आप आरपीएससी की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, आपको इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि इसका आने वाला हर नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आएगा, तो हमारे द्वारा ये होगा। इसके अलावा परीक्षा योजना की बात करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हो ली जा सकते हैं। ये पारंपरिक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, वर्णात्मक रूप से भी लाई जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर हमारी आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, इसकी जानकारी हम आगे एक अलग से वीडियो में देंगे। आवेदन की बात कर दी गई है, 19 सितंबर 2024 से 18/10 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करना है, जैसे आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं सीधे एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको ऑनलाइन करना है। एसएसओ आईडी में सिटीजन ऐप के माध्यम से जो सिटीजन जैसे जो बेरोजगार साथी हैं वो सिटीजन ऐप के अंदर जाना है, और यदि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी ऑलरेडी है तो उनकी एक एम्प्लॉय आईडी बन रखी है, उसके अंदर सिटीजन ऐप के अंदर जाना है, वहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल को चुनना है और उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको अपडेट रजिस्ट्रेशन करना है, और यदि नहीं हो रखा है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपके आपके डाटा को फेच किया जाएगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी आधार पर आपको डाटा को फेच किया जाएगा। इसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो भी जो फेच किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपके सारी जानकारी सही होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना साथियों, क्योंकि डॉक्यूमेंट फेच करने से पहले, वेरीफाई करने से पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लें। और जिन साथियों ने OTR किया जा चुका है तो वो पुनः इस OTR को क्या करना है, अपडेट करना है, क्योंकि आपको अपडेट होना अति आवश्यक है। उसके अंदर आपकी वर्तमान में लाइव फोटो खींची जा रही है, तो लाइव फोटो आपको खिंचवानी है। इसके साथ साथ अपन उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको अपनी हैंड राइटिंग का अप्रूवल भी देना है। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी, इसके अलावा आपकी जो जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो उसके अंदर फीड करते जाना है। ठीक है साथियों, फीस के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये तमाम जानकारी, इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 200 नंबरों का पेपर होगा, जनरल नॉलेज होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, पूरा एग्जाम। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन के अलग से अपना हम सिलेबस है, इस पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें 4 पेपर होंगे। एक जनरल स्टडी होगा तो 200 नंबरों का होगा, दूसरा जनरल स्टडी सेकंड 200 नंबरों का होगा, तीसरा जनरल स्टडी थर्ड होगा, 200 नंबरों का होगा, और फोर्थ हमारा हिंदी और इंग्लिश ये होगा, ये 200 अंकों का होगा। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी। उसके बाद अपना हमारा पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसे वाइवा कहते हैं एग्जामिनेशन के रूप में, तो ये होगा। इस संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये पूरी तरह से साफ रखें, सही रखें, क्योंकि इसमें बार बार फेरबदल नहीं करें, क्योंकि
समय समय पर आरपीएससी के द्वारा आपको जो कम्युनिकेशन किया जाएगा वो मोबाइल के मैसेज के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका पूरा ध्यान रखें साथियों। तो अपन और रही बात आवेदन को भरते समय अपनी पूरी सावधानी रखें। जो भी जानकारी है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में आप हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा का नाम पता वगैरह सारी जानकारी, इसके अलावा क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो पूरी जानकारी रखें। ठीक है, ठीक है साथियों। और इसके अलावा कुछ जैसे हमारे जो एज की रिलैक्सेशन दिया गया है, इसके अलावा जो जानकारी दी गई है वो भी दी गई है। इसके अलावा आप विज्ञापन को पूरी तरह से देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका विज्ञापन आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है साथी। इसके अलावा भी आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। ये आप इसमें यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हैं कि पूरा चार्ट आपके सामने है। और इस चार्ट में आप अपने किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं वैकेंट हैं, और उसके हिसाब से आप जो कैटेगरी के अनुसार जो आरक्षण दिया गया है उसके अनुसार भी यहाँ पर रखा गया है कि कितनी यहाँ पर जैसे आरक्षण है, जैसे जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी और ईवीडीएस। इसके अलावा किस सेवा के अंदर कितनी पोस्टें रखी गई हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो उम्मीद है साथियों इसके अलावा अधीनस्थ जो ये हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो उम्मीद है साथियों हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है उसे आप काफ़ी हद तक आपके लिए सहायक होगी। आने वाले वीडियो के लिए फिर से अपन बात करते हैं कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना, जिससे और साथियों के लिए फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।